हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। आप इनको मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं या फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बोल सकते हैं। जैसे अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की बात करें, आरआरबी पीओ 40 मार्क्स का आपका एग्जाम है, जिसमें से देखिए पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा जो मिसलेनियस का टॉपिक आपका 15 नंबर का बचता है, जिसमें आ जाते हैं आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन, इसके अलावा ब्लड रिलेशन के एंड देन सिलॉक्स और इनइक्वालिटी। इसके अलावा जो 3-4 नंबर के आपके क्वेश्चन बच जाते हैं उनको हम मिसलेनियस या फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें तो देखिए आपको नंबर दे रखे हैं, तो जो जब भी आपको नंबर दिए होते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे जब आपको कोई वर्ड दिया होता है तो थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। जैसे अगर हम इमीडिएटली वर्ड को ही उठा लें कि इन्होंने दे दिया इमीडिएटली वर्ड, इसमें जैसे इसमें बोल रखा है सेम, इसमें बोल दें कि जैसे जो वोवल्स हैं उनसे दो वोवल्स को क्या करो, चेंज कर दो उनके नेक्स्ट 2 नंबर से, एंड जो कॉन्सोनेंट है उनको चेंज कर दो उनके प्रीवियस 2 नंबर से, मतलब लास्ट 1-2 डिजिट छोड़ के जो भी आपका अल्फ़ाबेट या फिर जो भी वर्ड आएगा उससे आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, वोवल कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स हैं, इनसे रिलेटेड जब ये चीज़ें दे रखी हो तो आपको आगे करना है। इसमें क्या है, कई बार आगे की चीज़ें हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए सी दे रखा है तो 2 आगे जाना है तो सी डी ई, हम ई लिख देंगे। लेकिन अगर आपको बोल दे कि आपको एक्स से 2 पीछे जाना है, तो पीछे जाने में कई बार कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है कि एक्स से 2 पीछे क्या है, तो कई बार नहीं होता दिमाग में याद। तो इसके लिए मैं क्या बताऊँ, स्टार्टिंग में क्या चीज़ मैंने फॉलो की थी, अभी तक मैं कर रही हूँ, ट्रस्ट में। जब भी एग्ज़ाम होता है, जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, मैं क्या करती हूँ, ABCD लिख लेती हूँ अपने पेपर के ऊपर। जैसे आपको A4 शीट, मान लीजिए A4 शीट आपको मिली हुई है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं लिखना है, 1 मिनट अपने को ख़राब नहीं करनी है। वो ABCD आपको काफ़ी जगह यूज़ आएगी। एक तो वो किस चीज़ में यूज़ आएगी, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे इमीडिएटली टाइप बोल दिया कि वोवल से 3 पीछे या कॉन्सोनेंट से 1 आगे, उस क्वेश्चन में आपकी यूज़ हो जाएगी। कोई वर्ड बनाना उसमें यूज़ हो सकती है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपकी वो ABCD टाइप यूज़ हो सकती है। तो मैं किस तरह से लिखती हूँ, मैं ऐसे लिख लेती हूँ ABCD, एक सेकेंड, GHIJKL M तक लिख लिया। देन फिर मेरे को NOPQRSTUVWXYZ, क्लियर। इस तरह से लिख के फिर मैं उल्टा भी लिखती हूँ। जैसे 13 तक आपको लिखना है M, देखिए अब यहाँ पे उल्टा भी लिखिए, NOPQ, अपोजिट भी लिखना है। और साइड में अगर टाइम बचे तो आप यहाँ पे 1 2 3 कि कौन से नंबर पे ये आती है। कई बार क्या होता है, इस तरह से रिलेशन दे दिया कि M और Z का रिलेशन दे दिया, तो F और S का दे दिया, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कई बार M और N का रिलेशन दे दिया, तो इस तरह से इस टाइप से आप लिख लीजिए ऊपर। और कोशिश करिए कि एग्ज़ाम के टाइम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में कम से कम आपकी ये 40 मिनट 45 मिनट ख़राब कर देंगे। एग्ज़ाम में नहीं लिखना, मैं पहले ही लिख लेती हूँ। जैसे ही अपने को A4 शीट मिल जाती है और वो बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो सीट नंबर है, कंप्यूटर नंबर है, वो सब लिखिए, तो वो धीरे धीरे लिखते रहो। एंड जब कोई नहीं देख रहा तो लास्ट वाला पेज उठाओ एंड उस पर ये चीज़ें अपने लिख डालो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पकड़े मत जाना, अदरवाइज़ वो छीन लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे बोलते हैं कि नहीं लिखने देते, बट अभी तक तो मेरा ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने ऐसे चेक किया हो। बट आप ध्यान रखिए, जब आपको कोई आते हुए दिख रहा है शीट चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा इतना घबराने का भी कुछ नहीं है, बट आराम से जब रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये चीज़ हेल्प करती है, मुझे तो बहुत हेल्प करती है एग्ज़ाम में। कम से कम 2 क्वेश्चन में ये मदद करती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अपनी A4 शीट के ऊपर पहले ही लिख लीजिए एंड उसको रिवर्स करके छोड़ दीजिए। जब आपको रीजनिंग करनी हो ना, वो शीट नीचे रखिए सबसे रीजनिंग के लिए, कहीं पता चले कि आप उसमें मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर दें एंड फिर उसको ढूंढ रहे हो कि वो शीट कौन सी है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कई बार क्लर्क लेवल की अगर बात करें तो उसमें कुछ बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, M का N से रिलेशन है, या फिर इस तरह का अगर आपको वर्ड दे रखा हो इस टाइप से, जैसे हमने मान लिया इमीडिएटली, तो भी आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर बोले कि I के 2 बाद वाला, तो आप एकदम से K लिख देंगे। अगर बोले कि M से 2 पीछे तो K लिख दिया आपने, R से 2 आगे तो T लिख दिया, X से 2 पीछे तो V लिख दिया। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मेरे लिए यही शॉर्ट ट्रिक है, मैं लिख लेती हूँ। तो आप भी एग्जाम में कोशिश करें कि पहले ही लिख लें इस चीज़ को, क्लियर। एग्जाम के टाइम पे नहीं लिखना है, बट पहले जब आपके पास 10-15 मिनट होती हैं, जब आपको A4 शीट मिल जाती है, तभी आप कर सकते हैं इसको, तो बढ़िया आपका टाइम बचेगा। एंड यही थी मिसलेनियस के क्वेश्चंस के लिए। कुछ चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें, जो कि देखिए कुछ सेकंड्स ही बचा देंगी ना आपके सिलेक्शन में, यही बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एकदम काम रहिए, पढ़ सकते हैं तो आज पढ़ लीजिए, कल का हाफ डे पढ़ लीजिए, बाकी इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। आराम से चीज़ों को करिए, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। अगर स्ट्रेस लेने से जॉब लग जाती तो फिर तो अपने को टेंशन क्या दिया, पर स्ट्रेस ही ले लेते और क्या करना था।
एकदम काम रहिए, बाकी जिनको लेना है लेने दीजिए उनको, आपको बाकियों से अलग बनना है। हर कोई टेंशन ले रहा है, आप भी सेम वैसे ही ले लें तो फिर कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा। हल्का सा 1-2% 4% बाकियों से अलग अपने आप को रखिए, ताकि मे बी अगर आप काम रहेंगे एंड स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर पाएंगे। टेंशन से कुछ नहीं होता, घर में भी कोई काम करते हैं टेंशन लेके करते हैं, कभी नहीं होता। कई बार जैसे ये कहावत है कि कोई काम को हम रोते रोते करते हैं, रोता रोता गया और मरे की खबर लाया, तो वैसे वाली बात होती है। किसी भी काम को करने से पहले ऐसे मतलब नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा ऐसे करोगे तो फिर वो गलत ही खबर आएगी, अच्छी आने वाली नहीं है। पॉजिटिव रहो, मे बी अच्छा हो जाए। क्लियर। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही हो। इसके अलावा जैसे मैंने पजल्स की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताया था कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इसके अलावा DI के ऊपर भी बताया कि DI में कैसे सोल्व करती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे इसमें नेचुरल नंबर बोल रखा है, अब किसी को यही नहीं बताओ नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं सोल्व कर पाएगा। मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी उनके ऊपर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट, इवन नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी ये नंबर्स थे, वो 10-1 मिनट की वीडियो है, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना एग्जाम से पहले। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।